हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगी जो आपको आत्मविश्वास से भर देगी। एक छोटी सी कहानी है बट बहुत ही प्रेरणादायक है। ये कहानी दर्द से भरी है, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद में आपको एहसास हो जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि जब किस्मत एक दरवाज़ा बंद करती है तो कैसे दूसरा खोलती है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद में मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे और आने वाली मुश्किलों से आसानी से लड़ पाएंगे। और ये कहानी है जूलियो इग्लेसियस की। क्या आपने कभी जूलियो इग्लेसियस की स्टोरी सुनी है? अगर नहीं, इस कहानी को एंड तक जरूर सुने, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद में आपको यकीन हो जाएगा कि जब किस्मत एक दरवाज़ा बंद करती है तो कैसे दूसरा खोलती है। और इस कहानी को सुनने के बाद में आप जानेंगे कि कैसे एक टॉप के फुटबॉलर ने अपने पैर खोकर भी हार नहीं मानी और अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल की। तो आइए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, इस एंड तक जरूर बने रहना। एक लड़का था जिसकी उम्र करीब 10 साल थी। बचपन से ही उसे फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर एक फुटबॉलर बने और अपनी पसंदीदा क्लब रियल मैड्रिड कास्टिला की ओर से फुटबॉल खेले। बरसों की कड़ी मेहनत और लगन की वजह से एक दिन उस लड़के का यह सपना साकार हो गया। उस लड़के को रियल मैड्रिड की ओर से खेलने का मौका मिला और उसे साइन कर लिया गया। वो लड़का एक बहुत अच्छा गोलकीपर था, इसलिए लोग ऐसा कहने लगे कि आने वाले दिनों में यह देश का नंबर 1 गोलकीपर बन जाएगा। लोग कहते हैं कि फुटबॉल के प्रति उस लड़के का जुनून देखते ही बनता था। जैसे ही वो मैदान में उतरता था, चारों ओर बस उसका ही नाम सुनाई देता था। एक दिन वो लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकला और तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और उस लड़के को इतनी गहरी चोट आई कि वो लड़का पैर के नीचे के हिस्से से पैरालाइज्ड हो चुका था। दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर और गोलकीपर बनने का ख्वाब देखने वाला वह लड़का अब खुद से हिल भी नहीं सकता था। डॉक्टर्स ने ये साफ कह दिया था कि खेलना तो बहुत दूर की बात है, शायद ये कभी चल भी पाए। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से उस लड़के का जीवन बहुत ही दर्दनाक और नीरस हो चुका था। फिर लड़के ने अपने इस दर्द को कम करने के लिए एक गिटार मंगवाया। लड़का दिन रात गिटार बजाता रहता था और अपने दर्द को धीरे धीरे भूलने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने कविताएं और गाने लिखना भी स्टार्ट कर दिया। लड़का धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को सामान्य बनाने लगा था। एक्सीडेंट के करीब 5 साल बाद उस लड़के ने एक सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उसने लाइफ गोज ऑन द सेम गाना गाया और फर्स्ट प्राइज भी जीता। ये सच्चाई है कि एक्सीडेंट का शिकार होने के बाद में वो लड़का कभी फुटबॉल तो नहीं खेल सका, लेकिन संगीत की दुनिया में उसने अपना नाम कमा लिया। संगीत की दुनिया में अब उसका नाम टॉप 10 फेमस सिंगर्स में जाना जाता है। अब तक उस फेमस सिंगर के 1000 प्लस से भी ज़्यादा एल्बम आ चुके हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि इंसान को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। किसी तरह की भी परेशानियां क्यों ना हो, हमें उससे भागने की बजाय हमें आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। हमें हर विपरीत परिस्थितियों में संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। वो कहावत बिल्कुल सही है कि अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता हमारे लिए खुल जाता है। और आपने ये भी सुना होगा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हम मन से हार जाते हैं तो कोई भी इंसान हमें नहीं जिता सकता, और अगर मन में हमने ठान लिया है तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकता।